मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट होती है। फिर हम देख चुके हैं कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में किस प्रकार संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, वोल्टेज बढ़ता है, ये हम देख चुके हैं। फिर हमने देखा था कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में किस प्रकार संयोजित करते हैं। समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है क्योंकि फेज और न्यूट्रल दोनों ही देते हैं, और धारा बढ़ जाती है। धारा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे 3 रास्ते बनते हैं, 3 बने 4 बने, जितने भी प्रतिरोध लगाएंगे उतने रास्ते बनेंगे और उतने ही भाग में धारा बढ़ जाएगी। तो हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था कि ओम का नियम क्या है, और ओम के नियम का हमने सत्यापन भी करा कि वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत रहता है। अब हम आज पढ़ रहे हैं वैद्युत शक्ति। अब वैद्युत शक्ति क्या होती है? वैद्युत शक्ति होती है किसी भी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। और वैद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। पावर शक्ति होती है, पावर, और इसका मात्रक होता है वॉट। वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वॉट। तो वैद्युत शक्ति होती क्या है? किसी भी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, अर्थात किसी परिपथ में अगर वैद्युत ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो रही है, व्यय का मतलब खर्च होना, अगर ऊर्जा जिस परिपथ में जितनी ज़्यादा खर्च हो रही होगी उस परिपथ की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर ही वैद्युत शक्ति है। जैसे कि मैं कहूँ कि हीटर में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, तो हीटर में अगर ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है तो हीटर की जो शक्ति होगी वो ज़्यादा होगी। हीटर होगा 800 वाट का, 1.5 किलो वाट का, 1500 वाट का, उसका जो वाट होगा बहुत हाई फाई होगा। मैं कहूँगा एलईडी में ऊर्जा बहुत कम, लाइट बहुत कम खर्च होती है, तो इसका मतलब है एलईडी की जो शक्ति है कम होगी, 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट। ऐसी जिसकी भी शक्ति जिसमें ज़्यादा खर्च होगी उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। जिसमें वैद्युत ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी उसकी शक्ति ज़्यादा होगी, जिसमें वैद्युत ऊर्जा कम खर्च होगी उसकी वैद्युत शक्ति कम होगी। तो वैद्युत शक्ति होती क्या है? वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर। तो P बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। W क्या है? वैद्युत ऊर्जा है, T क्या है? समय है। तो P बराबर फॉर्मूला बना हमारा W/T, वैद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर। और W इक्वल टू होता है हमारा, B बराबर हमने पढ़ा था W/Q। वोल्टेज इक्वल टू होता है W/Q। किसी भी आवेश को लाने में किया गया कार्य वोल्टेज है, तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो गया? B इंटू Q। और Q इक्वल टू क्या होता है? IT। तो BIT। W बराबर मिला हमें BIT, क्योंकि Q बराबर IT होता है। I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे करंट कहते हैं। तो Q का फॉर्मूला यहाँ से मिला, Q इक्वल टू IT। तो यहाँ पे हमने Q का फॉर्मूला रख दिया, तो ये हो गया BIT। W बराबर मिला हमें BIT। W बराबर क्या मिला? BIT। तो W इक्वल टू BIT अपॉन T। तो T से T कैंसिल, P बराबर हमें मिला BI। BI इक्वल टू P, यानी कि BIP। BI इक्वल टू P या P इक्वल टू BI। तो ये है हमारा शक्ति का फॉर्मूला, और इसे हम कहते हैं वॉट में मेजर करते हैं। वोल्टेज तथा करंट का गुणनफल पावर कहलाता है, शक्ति कहलाता है। एक परिभाषा और मिल गई हमको। तो यहाँ से अब हम ओम के नियम से, हमें ओम का नियम पता है, B बराबर होता है IR। तो यहाँ पे हम B का फॉर्मूला रख देंगे, ये B की जगह ये IR रख देंगे, तो एक I पहले से ही है तो एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, P बराबर I। तो यहाँ पे पहले से ही और B की जगह IR रखेंगे, IR, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। तो एक फॉर्मूला हमको और मिल गया, I स्क्वायर R। ऐसी प्रकार जब हम यहाँ पे I का फॉर्मूला B अपॉन R रख देंगे, I का फॉर्मूला रखेंगे B अपॉन R, तो P का एक फॉर्मूला और मिलेगा जो होगा B स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि यहाँ पे एक B पहले से ही है और B अपॉन R मल्टीपल होगा, तो B स्क्वायर अपॉन R। तो पावर के हमारे शक्ति के कुल मिला के 4 फॉर्मूले बनते हैं। P बराबर W/T, P बराबर BI, P बराबर BI, और P बराबर I स्क्वायर R, और P बराबर B स्क्वायर अपॉन R। ये सारे के सारे पावर शक्ति के ही फॉर्मूले हैं, वैद्युत शक्ति के फॉर्मूले, और वैद्युत शक्ति को मेजरमेंट करते हैं वॉट में। ये है हमारी वैद्युत शक्ति। इसके आगे हम पढ़ लेते हैं वैद्युत ऊर्जा को। अभी जो वैद्युत ऊर्जा खर्च कर रही है, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? फिर वैद्युत ऊर्जा वैद्युत धारा के तापीय प्रभाव तथा जूल का नियम, इसे हम जूल का नियम भी कहते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? शक्ति गुणा समय। अब यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू T। तो क्या हो गया? ये वैद्युत ऊर्जा हो गई। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? शक्ति गुणा समय, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो W बराबर क्या हो गया? PI की क्या वैल्यू है? BI। P बराबर BI, तो BI इंटू T, यानी W इक्वल टू BI/T। ये हो गया हमारा वैद्युत ऊर्जा। ये वैद्युत ऊर्जा का हमारा फॉर्मूला हो गया। और इसको ही हम जब W की जगह H लिख दे, तो यहाँ भी 3 फॉर्मूले बनते हैं। तो हम यहाँ पे P की वैल्यू ये BI भी रख सकते हैं, I स्क्वायर R भी रख सकते हैं, B स्क्वायर अपॉन R भी रख सकते हैं। तो W के भी 3 फॉर्मूले बनते हैं, BIT, I स्क्वायर RT, B स्क्वायर अपॉन RT। ये W के फॉर्मूले हैं। और अगर इनको W ऊर्जा ना लिख के अगर मैं लिख दूं, जो ऊर्जा ये जो खर्च हो रही है तार में, यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है। ऊष्मा के रूप में तार जो गर्म होता है, वो गर्मी कहाँ से आती है? ये ऊर्जा ही होती है, W का मान ही होता है। जो ऊर्जा उसमें बह रही है वही ऊर्जा बाहर ऊष्मा के रूप में निकलती है, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। कहते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट है करंट का तापीय प्रभाव। अगर पूछ लिया जाए कि करंट का तापीय प्रभाव क्या है, तो हम बताएंगे वैद्युत ऊर्जा के बहने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वही तापीय ऊर्जा होती है। और तापीय ऊर्जा को हम H से डिनोट करते हैं। तो H से जो डिनोट करते हैं, W को H से डिनोट कर देते हैं, तो फॉर्मूला यही रहता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा अंदर ये बह रही है वही ऊर्जा ऊपर ऊष्मा के रूप में आती है। BIT, I स्क्वायर RT, B स्क्वायर अपॉन RT। तो फॉर्मूले यही रहते हैं
केवल सिंबल बदल जाता है, यहाँ पे एच हो जाता है हीट यानी कि ऊष्मा। और ये एच ये बताया था कि ये जो ऊष्मा बह रही है, ये जो ऊर्जा बह रही है ऊष्मा के रूप में आती है, ये बताया था जूल ने, इसलिए इसे जूल का नियम भी कहते हैं। जूल का नियम, इसे जूल का नियम भी कहते हैं। तो जूल का नियम क्या होता है? किसी चालक में आवेश में प्रवाहित होने में खर्च होने वाली ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात आवेश के प्रवाह में होने वाली खर्च ऊर्जा W बराबर बी आई टी आई स्क्वायर आर टी बी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये हमने देखा कहाँ से निकला, P बराबर होता है W अपॉन टी, तो W इजकल टू हो गया पी टी, W इजकल टू हो गया पी टी, तो P इंटू टी, तो P के फॉर्मूले है बी आई आई स्क्वायर आर बी स्क्वायर अपॉन आर, तो इनमें टी टी मल्टीप्लाई हो गया, ये तो हो गया ये W के वैद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले। और इसको जब हमने H से लिख दिया तो ये हो गया H इक्वल टू बी आई टी आई स्क्वायर आर टी बी स्क्वायर अपॉन आर टी, फॉर्मूले सेम है लेकिन H जब लिख दिया तो ये जूल का नियम बन गया, क्योंकि ये बात जूल ने बताई थी। और इसी ऊर्जा के कारण चालक का तापमान बढ़ जाता है, इसे ही वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं वैद्युत ऊर्जा की हम माप कैसे करते हैं। वैद्युत ऊर्जा को मापते कैसे, कि कितनी ऊर्जा हमारी किसी भी परिपथ में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। जैसे हीटर जल रहा है तो हम कैसे बताएंगे कि कितनी ऊर्जा इसमें खर्च हो रही है? तो इसकी मेजरमेंट हम जो करते हैं वो करते हैं यूनिट में। किसमें करते हैं? यूनिट में। और एक यूनिट क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा की माप हम यूनिट में करते हैं। एक यूनिट या 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। तो ऊर्जा को हम जो मापते हैं वो मापते हैं यूनिट में। एक यूनिट यूनिटों में मापते हैं और एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा का मतलब है कोई 1 किलोवाट का परिपथ हो। जैसे मेरे पास कोई हीटर है जो 1000 वाट का है, 1000 वाट, इसको ही हम 1 किलोवाट लिख सकते हैं। 1 किलोवाट, 1000 वाट या 1 किलोवाट। अगर 1000 वाट का कोई हीटर है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ये 1 घंटा तक जलता रहे, 1 घंटा तक चलता रहे, तो वो 1 यूनिट बिजली खर्च कर देगा, अर्थात 1 किलोवाट घंटा यूनिट बिजली खा लेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, इसमें हम बिजली को मेजर करते हैं। और 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट की परिभाषा क्या होती है? अगर 1000 वाट का कोई विद्युत यंत्र 1 घंटे तक खर्च चले तो वह 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। ये होती है 1 यूनिट की परिभाषा। 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। और 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। और हम या तो कह दें कि हम यूनिट को, हम विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा में मापते हैं, या कह दें कि हम यूनिट में मापते हैं, क्योंकि यूनिट और किलोवाट घंटा एक ही बात है, ये दोनों नाम अलग हैं। यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा है, तो वैद्युत ऊर्जा की ये दोनों ही मापन हैं। या तो हम यूनिट बोल दें या 1 किलोवाट घंटा बोल दें। तो या 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। W इक्वल टू होता है P इंटू टी। तो W इक्वल टू पी टी, तो W इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला बना, जो वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला बना, वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? P इंटू टी। और P इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, यानी कि P बराबर बी आई। तो वोल्टेज इंटू करंट, या हम वोल्टेज इंटू करंट ना रखें तो यहाँ क्या होगा? P का मात्रा क्या होता है? वाट। वाट इंटू ये कितने हो गया? घंटा समय। तो अगर हम इसे घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से फॉर्मूला 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ किलोवाट है ना, ये 1 किलोवाट, तो हम यहाँ पे 1000 से भाग कर देंगे तो हमें ये W का फॉर्मूला मिल जाएगा, या यूनिटों की संख्या मिल जाएगी। अगर हमसे कहा जाए कि यूनिटों की संख्या फाइंड आउट करो, तो यूनिटों की जो संख्या का फॉर्मूला निकलेगा, यूनिट क्या होते हैं? 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा का फॉर्मूला बनाना, हमें 1 किलोवाट बनाना है, तो 1 किलोवाट का मतलब है वाट बटे हज़ार, वाट बटे हज़ार कर दिया, ये हो गया 1 किलोवाट। ये बटे घंटा, घंटा घंटा लिख दिया हमने, ये 1 किलोवाट घंटा। तो ये फॉर्मूला होता है यूनिटों की संख्या का। इसे बोलते हैं एक यूनिटों की संख्या किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? इस फॉर्मूले से, वाट इंटू घंटा बटे 1000। तो ये हो गया W इक्वल टू वाट इंटू घंटा बटे 1000। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? W बराबर PT से, PT से, तो P क्या होता है? वाट में, और T क्या हो गया? घंटा में। और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, ये वाट में किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से नीचे हमने भाग दिया है। तो यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला निकल आया वाट इंटू घंटा बटे 1000। अब किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध होता है? 1 किलोवाट घंटा व जूल में क्या संबंध होता है? तो इसको हम देख लेते हैं कि जो 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट, 1000। और घंटे में कितने होते हैं? घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 गुणा 60, यानी कि 3600। तो हो गए 1000 गुणा 3600 इक्वल टू, तो यहाँ पे हो गए हमारे 1 2 3 4 5 जीरो 36, और ये 5 जीरो। तो हम इसे लिख सकते हैं 3.6, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें तो 10 की पावर 6। तो ये मात्रा आ गया हमारा जूल में। तो 1 किलोवाट जो होती है वो इतनी एनर्जी होती है। 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। काय में हो गया? अब ये जूल में हो गया, यानी कि 1 किलोवाट जो ऊर्जा है वो इतनी जूल के बराबर होती है। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट जूल में बताइए कितनी होती है? तो जूल में होती है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, और एक यूनिट बराबर होता है 1.36
अश्व शक्ति हॉर्स पावर, एक यूनिट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? 1.36 हॉर्स पावर होते हैं, और एक हॉर्स पावर में होता है 746 वॉट। ये हॉर्स पावर क्या होता है? ये शक्ति की एक, ये शक्ति को मापने की एक यूनिट है। ये जितने भी हमारे इंजन आते हैं या जो भी हमारे बड़ी बड़ी चीज़ें आती है वो हॉर्स पावर में, वाट जो है वहाँ पे वॉट में ना लिख के हॉर्स पावर में लिखते हैं कि ये इतने हॉर्स पावर का इंजन है। अगला हम देख लेते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज क्या करते हैं हम, एक जो मेन तार आ रहा होता है उसमें फ्यूज हम लगा देते हैं। तो फ्यूज क्या होता है? एक सिंपल सा एक तार होता है, एकल तार होता है इस तरह की संरचना का। तो इस तरह हम फ्यूज की संरचना बनाते हैं। तो ये तार क्या होता है? बहुत ही कमजोर तार लगाते हैं। जैसे यहाँ पे करंट का मान ज़्यादा होता है, ये गल जाता है, फ्यूज हो जाता है, गल जाता है, तो करंट आगे पहुँचती ही नहीं है और आगे हमारे जो उपकरण लगे होते हैं वो बच जाते हैं। तो फ्यूज क्या होता है? एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा की युक्ति है। फ्यूज सप्लाई के मेन तार में जो यहाँ पे फेज आ रहा है उसमें लगा देते हैं, और इसमें जब उच्च धारा जाती है, इसमें जब बहुत ज़्यादा करंट जाती है तो ये वाले तार तो मोटे होते हैं, लेकिन ये जो फ्यूज लगाते हैं वो बहुत ही हल्के तार का लगाते हैं। जैसे ही करंट का मान ज़्यादा होता है तो फ्यूज अपने आप ही फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने का मतलब उड़ जाता है, तार गल जाता है, खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है तो यहाँ जो है परिपथ ब्रेक हो जाता है, ये जो परिपथ है ये टूट जाता है। जब टूट जाता है तो करंट आगे नहीं जाती, अर्थात यहाँ पे ये सुरक्षा कर देता है उपकरणों की। और ये बना काय का होता है? ये कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर 60% होती है, टिन 40% होती है। तो ये फ्यूज का जो तार बना होता है ये कॉपर तथा टिन का मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। गलनांक बहुत ही कम होने का मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये गल जाता है। वैद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम तथा निकेल कैरोमियम का बना होता है, और इसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। ये लगभग कॉपर का 60 गुना होता है। तो हमने ये जाना इसमें कि किस यंत्र में क्या क्या चीज़ यूज होती है। अगला वैद्युत परिपथ क्या होता है? तो वैद्युत परिपथ कोई बंद मार्ग होता है। इसमें क्या होता है? कोई भी एक तारों का एक बंद मार्ग होता है जिसमें कई सारे उपकरण लगे हुए होते हैं, ये वैद्युत परिपथ कहलाता है। तो इस तरह से हमने समाप्त किया है विद्युत धारा को। बहुत बहुत धन्यवाद।